अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब ने बहुत ही शानदार तरीके से बयान दिए हैं कि रजबुल मुरज्जब ये किसका महीना है और शाबानुल मुअज़्ज़म ये किसका महीना है और रमज़ानुल मुबारक ये किसका महीना है। बहुत ही शानदार तरीके से मुफ्ती सलमान अदरी साहब ने बयान दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब की इस बयान को अगर आप सुन लेंगे तो आपको इस महीने में बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी और ये वीडियो आप लाजमी देखें। तो आइए सबसे पहले इस पूरी वीडियो को देखें कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब क्या बोलते हैं। रजब के लिए ऐसी फजीलत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये रजब के महीने की फजीलत ऐसी है जैसे कुरान की फजीलत दूसरी किताबों पर है। दूसरी किताबों में जिस तरह से अफजल कुरान है, इस तरह से रजबुल मुरज्जब तमाम महीनों में अफजल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसमें इबादत करने के लिए तरगीब दिया करते थे। इसको तरजीब भी कहा जाता है। और ख़ास तौर पर रजब के मुतालिक बुजुर्गान दीन ने फरमाया ये फसल बोने का महीना है। खेती बाड़ी वाले समझ सकते हैं कि उसमें भी 3 मौसम आते हैं। पहले बीज की बुआई का वक्त आता है, फिर उसकी सिंचाई का वक्त आता है, फिर कटाई का वक्त आता है। तो रजब का महीना ये फसल बोने का महीना है नेकियों के, और शाबान का महीना उसे पानी देने का है, और रमजान का महीना फसल काटने का महीना है। और रजब का महीना आते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। सबको ये दुआ भी करनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूं अर्ज करते कि ऐ अल्लाह, रजब और शाबान में तू हमें बरकत अता कर और हमारी जिंदगी को रमजान तक पहुंचा दे। अब रजब आपने देख लिया है तो अब कसरत से ये दुआ करो कि मौला इस जिंदगी का रमजान हमसे जाने ना पाए, रमजान तक हमारी सांसों को पहुंचा दे। ये दुआ कसरत से हर नमाज के बाद भी होनी चाहिए। रजब आते ही मेरे अजीजों ये इबादतों का मौसम शुरू हो चुका है और सब जानते हैं रजब के बाद फिर हमारे यहाँ मुसलसल ऐसी शब बेदारियां और इबादत के मौसम नजर आने लगते हैं। फिर शाबान भी, इसमें रजब में बड़ी रात आती है शब मेराज, और उसके बाद शाबान में शब बारात, फिर इसी तरह रमजान का मौसम बन जाता है। तो अब ये मौसम बनाने का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहली चीज ये है कि मेरे अजीजों, फसल के बोने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, इस चीज का ख्याल रखिए। बीज अगर खोटा डाले हो और वैसी ही फसल आने का इंतजार करोगे तो फिर नहीं होगा। बीज को खरा और खालिस होना चाहिए। जो नेकियां करना चाह रहे हैं उसको साफ सुथरे अच्छे माहौल में किए जाने चाहिए। खेती बाड़ी करने वाला जानता है बीज तो वो बो रहा है, जमीन भी अच्छी है, सारी चीजें, कई चीजों की जरूरत होती है। बीज भी अच्छा हो, जमीन भी अच्छा हो, मौसम भी अच्छा हो, तब जाकर के उसकी फसल निकलती है। बीज अच्छा था, जमीन अच्छी नहीं तो भी फसल नहीं आती। बीज भी अच्छा है, जमीन भी अच्छा है, मौसम सही नहीं है तब भी फसल नहीं आती। अभी आपके पास 3 चीजों का होना जरूरी है, बीज और जमीन और मौसम। बीज जो है ये नेकियां है और जमीन तुम्हारा दिल है, इसका इतना ही पाक होना जरूरी है। और मौसम ये रजब का है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इबादतों का मौसम है, फसल की अच्छे लाने का मौसम है। लेकिन सबसे पहली चीज अब हमें जरूरत होती है कि हम क्या बीज बो रहे हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते कि जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद तो नहीं कर सकते। जो बोया है वही उसी की फसल आएगी। लोग अमले खैर करे तो उसका नतीजा भी खैर आएगा, और बुराइयां करें और फिर रमजान में ये इंतजार करें कि मैंने जो बोया है उसकी फसल आए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का वो शक भी मैं दूर करना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारका में फजीलतों को आप सुनते आए हैं, रमजान ऐसा महीना वैसा महीना, इतनी बरकतों वाला, इतनी रहमतों वाला, लेकिन बहुत सारे लोगों के हालात चू के तू ही रहते। रमजान में वैसे ही है वो लोग, कुछ भी नहीं बदले। तो इसमें रमजान का कसूर है कि इस मेहमान का कसूर है, इस इंसान का कसूर है? वजह यह है कि रमजानुल मुबारका
یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو، تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں، پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے گی، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے، اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکاریں، مناجات کریں، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر لیں۔ بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، مجھے امید ہے کہ جب آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوگی۔ تو مفتی سلمان ادری صاحب کی اس بیان کو سن کر کے آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔